जरा सोचो, अगर आपको जंगल में रहना पड़ जाए, कोई वेपन्स नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच, तुम सरवाइव करोगे कैसे? फोर्स से या दिमाग से? यही क्वेश्चन उठाता है द फॉक्स माइंडसेट। डॉक्टर एना रीड कहती हैं, जिंदगी एक जंगल ही तो है। यहां हर दिन नए चैलेंजेस, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस और हिडन ट्रैप्स होते हैं। और इस जंगल में जीतने वाला हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। जीतने वाला होता है सबसे अडैप्टेबल, कनिंग और इंट्यूटिव, बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह। फॉक्स को हमेशा एक सिंबल माना गया है इंटेलिजेंस, चालाकी और सर्वाइवल का। वो अपनी शक्ति दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी सोच और स्ट्रैटेजी से अपना रास्ता बनाता है। द फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कैसे अपने अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करें जिसमें हम हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें, हर सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकें और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके सही डिसीजंस ले सकें। ये बुक हमें एक फिक्स माइंडसेट से निकालकर एक स्ट्रेटेजिक सर्वाइवर बनाती है, जो स्मार्ट भी है, पेशेंट भी और एक्शन ओरिएंटेड भी। चैप्टर 1, द स्पिरिट ऑफ द फॉक्स। क्या तुमने कभी देखा है, कुछ लोग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसे उनके पास एक हिडन सुपर पावर हो। तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो टफ सिचुएशन में पैनिक नहीं करता, बल्कि स्मार्टली अपना रास्ता बनाता है। तुम सोचते होगे, उनमें ऐसा क्या अलग है? डॉक्टर एना रीड कहती हैं, उनमें होता है फॉक्स स्पिरिट। सोचो, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, रोहन। उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन मार्केट के रूल्स रोज बदलते गए। एक कॉम्पिटिटर ने सेम आइडिया कॉपी कर लिया, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे। अब रोहन के पास दो चॉइसेस थी, या तो पैनिक करे और हार मान ले, या फिर एक फॉक्स माइंडसेट अपनाए। रोहन ने अपना प्रोडक्ट पिवट किया, थोड़ा एंगल बदलकर एक नई ऑडियंस टारगेट की, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज किया, अननेसेसरी फीचर्स हटा दिए और अपनी टीम को फोकस करा है एक ही चीज पर, कस्टमर की रियल प्रॉब्लम। रिजल्ट, वो सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि ग्रो भी कर गया। यही है फॉक्स स्पिरिट, हर एनवायरनमेंट में अडैप्ट करना, कनिंग स्ट्रैटेजी यूज करना और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना। फॉक्स स्पिरिट एक माइंडसेट है जो कहता है, जिंदगी प्रिडिक्टेबल नहीं है, स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडैप्टेबिलिटी। हर सिचुएशन में अपने दिमाग की चालाकी और इंट्यूशन को एक वेपन बना लो। जंगल में शेर शायद एक बार जीत जाए, लेकिन फॉक्स हमेशा सर्वाइव करता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करके अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है। डीप लेसन। डॉक्टर रीड का सबसे बड़ा मैसेज है, रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो। जिंदगी के प्रॉब्लम्स को फोर्स से मत तोड़ने की कोशिश करो, इंस्टेड उनको समझो, एनालाइज करो और स्मार्ट मूव्स बनाओ। फॉक्स माइंडसेट तुम्हें एक सर्वाइवर बनाता है जो सिर्फ बचता ही नहीं बल्कि फ्लरिश करता है। चैप्टर 2, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि बिना किसी लॉजिक के तुमने एक डिसीजन लिया और वो सही निकला, जैसे एक इनर वॉइस ने तुम्हें गाइड किया हो? और कभी ऐसा भी हुआ कि तुमने सिर्फ कैलकुलेशन और ओवर थिंकिंग पर रिलाई किया और बाद में रिग्रेट हुआ? डॉक्टर एना रीड कहती हैं, यही है इंट्यूशन का पावर। ये एक हिडन सर्वाइवल टूल है जो फॉक्स जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के अंदर होता है। जरा सोचो, एक माउंटेनियर था, आदित्य। हिमालय के एक ट्रैक पर वो और उसकी टीम फास्ट पेस में ऊपर जा रहे थे। सबको लग रहा था कि वेदर क्लियर है और सेफ है, लेकिन आदित्य को एक स्ट्रेंज अनईजी फीलिंग हुई। उसने डिसाइड किया कि टीम को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और मूव स्लो करना चाहिए। बाकी लोगों ने कहा, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, सब नॉर्मल है। बस 20 मिनट के अंदर एक सडन स्नोस्टॉर्म आया और वो एरिया डेंजरस हो गया। अगर टीम फुल स्पीड ऊपर चढ़ जाती तो शायद सेफ रिटर्न मुश्किल हो जाता। आदित्य की इंट्यूशन ने उनकी जान बचा ली। यही लेसन ये बुक समझाती है। इंट्यूशन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का एक एसेंशियल पार्ट है। इंट्यूशन एक हिडन इंटेलिजेंस है। ये अनकॉन्शियस माइंड का सिग्नल होता है जो तुम्हें गाइड करता है। जब एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो, लॉजिक के साथ इंट्यूशन को कंबाइन करना सबसे स्मार्ट मूव है। फॉक्स की तरह हमेशा अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो, पैटर्न समझो और अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। डीप लेसन। लाइफ के हर डिसीजन में डेटा और लॉजिक हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हर चीज मेजरेबल नहीं होती।
इंट्यूशन एक साइलेंट कंपास है जो तुम्हें अनसर्टेनिटी में भी राइट डायरेक्शन देता है। डॉक्टर एना रीड कहती हैं, फॉक्स माइंडसेट वाले लोग अपने गट को इग्नोर नहीं करते, वो उसे शार्पन करते हैं। अगली बार जब तुम एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, सिर्फ नंबर्स या दूसरों की एडवाइस पर मत चलो, अपनी गट को भी सुनो। अगर अंदर से कुछ रॉन्ग या राइट फील हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो। ये तुम्हारा फॉक्स तुमसे बात कर रहा है। Chapter 3 Adapting to Change, Shifting Strategies Like a Fox। जिंदगी में एक चीज फिक्स है और वो है चेंज। पर सवाल यह है, तुम चेंज के साथ फ्लो करते हो या उसके अगेंस्ट फाइट करते हो? क्योंकि जो रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं और जो अडेप्ट करते हैं वो सर्वाइव ही नहीं, ग्रो भी करते हैं। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं। एक कंपनी थी जो कैमरास बनाती थी, कोडैक। 90s में उनके पास एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा का प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सोच रहे थे कि फिल्म फोटोग्राफी ही फ्यूचर है। रिजल्ट, जब दुनिया डिजिटल कैमरास और स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हुई, कोडैक अडेप्ट नहीं कर पाया और मार्केट से ऑलमोस्ट वैनिश हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, नेटफ्लिक्स। शुरुआत में वो डीवीडी रेंटल्स भेजते थे, लेकिन जैसे ही स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। वो अडेप्ट हुए और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक है। यही होता है फॉक्स माइंडसेट का पार, वक्त के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना। चेंज इनएविटेबल है। अगर तुम अडेप्ट नहीं करते तो दुनिया तुम्हें इररिलेवेंट बना देगी। फॉक्स माइंडसेट फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी स्विच करता है, कभी वेट करता है, कभी स्ट्राइक। हर नए चैलेंज में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए ओपन रहना है। लेसन, रिजिड सोच तुम्हें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क। अडेप्टेबिलिटी तुम्हें हर एनवायरनमेंट में जीत दिलाती है। डॉक्टर रीड कहती हैं, फॉक्स माइंडसेट वाले लोग चेंज से डरते नहीं, वो उसे अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बना लेते हैं। अगली बार जब तुम्हारी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप्स में या हेल्थ में, अपने आप से एक ही सवाल पूछो, मैं इसे फाइट कर रहा हूं या इसके साथ फ्लो कर रहा हूं? फॉक्स माइंडसेट यही है, हर नए जंगल में अपना नया रास्ता बनाना। चैप्टर 4 कनिंग वर्सेस विजडम, यूजिंग इंटेलिजेंस विदाउट एरोगेंस। तुम स्मार्ट हो या वाइज, और क्या दोनों एक ही चीज है? कभी कभी हम इतने अपने दिमाग पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वही हमें फंसा देता है। स्मार्टनेस तुम्हें एक दौर तक ले जाती है, लेकिन विजडम तुम्हें सस्टेन करती है। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने कंपेटिटर को हराने के लिए बहुत चालाकी दिखाई। वो हिडन ट्रिक्स यूज करके शॉर्ट टर्म में मार्केट जीत गया, लेकिन कस्टमर्स ने उसकी डिसऑनेस्टी पहचान ली और ट्रस्ट खत्म हो गया। रिजल्ट, उसका ब्रांड गिर गया। अब एक और एग्जांपल देखो, वॉरेन बफेट। वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है विजडम। वो हमेशा कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। उनकी कनिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं, लेकिन वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजडम के साथ बैलेंस करते हैं। कनिंग मतलब स्मार्ट मूव्स, शार्प दिमाग और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। विजडम मतलब एक्सपीरियंस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच। अगर तुम सिर्फ कनिंग हो तो तुम एरोगेंट और शॉर्ट साइटेड बन जाते हो। अगर तुम विजडम के साथ कनिंग को बैलेंस करो तो तुम सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करते हो। लेसन, फॉक्स माइंडसेट ये नहीं कहता कि तुम बस ट्रिकी बनो, ये कहता है कि तुम अपनी कनिंग को विजडम के साथ पेयर करो। डॉक्टर रीड कहती हैं, ट्रू इंटेलिजेंस एरोगेंस से नहीं, बैलेंस से आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने शार्प माइंड का यूज करो, एक बार चेक करो, क्या ये मूव सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट भी दिलाएगा? फॉक्स माइंडसेट तुम्हें सिखाता है स्मार्ट और वाइज दोनों बनने का आर्ट। चैप्टर 5 रीडिंग द एनवायरनमेंट, ऑब्जर्विंग पैटर्न्स एंड सिग्नल्स। तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक सिचुएशन मिसरीड कर ली और बाद में रियलाइज हुआ कि अगर तुमने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो रिजल्ट अलग होता? जैसे किसी दोस्त का मूड समझने में या ऑफिस के पॉलिटिक्स पे पहले ही सिग्नल पकड़ने में। डॉक्टर अना रीड कहती हैं, एक फॉक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना। अब एक क्रिकेटर सोचो, विराट कोहली। वो सिर्फ अपनी बैटिंग स्किल्स पे रिलाई नहीं करता, वो पिच का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, बॉलर की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है और क्राउड के प्रेशर को फील करता है। यही ऑब्जर्वेशन उसे एक ऑर्डिनरी प्लेयर से लेजेंड बनाता है। जैसे एक फॉक्स अपनी सराउंडिंग्स के छोटे सिग्नल्स नोटिस करती है, हवा की डायरेक्शन, शिकार की स्मेल या जंगल की खामोशी में एक हल्की सी आवाज। यही सिग्नल्स उसे सरवाइव करने में मदद करते हैं।
ऑब्जर्वेशन एक सर्वाइवल स्किल है। हर एनवायरनमेंट में हिडन सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो मार्केट ट्रेंड्स हों, रिलेशनशिप्स के वाइब्स हों या टीम डायनामिक्स हों। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ लेते हैं जो दूसरे इग्नोर कर देते हैं। यही पैटर्न्स उन्हें स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। लेसन, कभी कभी सक्सेस का सीक्रेट हार्डवर्क नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन होता है। फॉक्स माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि हर चीज बोलती है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। डॉक्टर रीड कहती हैं, द मोर यू ऑब्जर्व द लेस यू आर सरप्राइज्ड। तो अगली बार जब तुम एक रूम में एंटर करो या एक नई सिचुएशन में फंसो, जल्दी से एक्शन मत लो। पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स पकड़ो और सिग्नल समझो, तभी तुम्हारा डिसीजन एक स्टेप अहेड होगा दूसरों से। चैप्टर 6 द पावर ऑफ पेशेंस, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट। तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने जल्दी में डिसीजन ले लिया और बाद में रिग्रेट हुआ कि थोड़ा वेट कर लेता तो सब बेटर होता? क्योंकि कभी कभी सक्सेस का सीक्रेट फास्ट एक्शन में नहीं बल्कि राइट टाइमिंग में होता है। डॉक्टर एना रीड कहती हैं, फॉक्स की एक बड़ी स्किल होती है पेशेंस। वो हर वक्त शिकार नहीं करती, कभी कभी वो घंटों चुपचाप ऑब्जर्व करती है और फिर एक परफेक्ट मोमेंट पर स्ट्राइक करती है। स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारे नए ट्रेडर्स जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं, लो पे सेल कर देते हैं, रिजल्ट लॉस। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अपना पेशेंस रखता है, वो वेट करता है, मार्केट के सिग्नल्स ऑब्जर्व करता है और सही टाइम पे एंट्री या एग्जिट करता है। इसी पेशेंस की वजह से वो लॉन्ग टर्म में मैसिव प्रॉफिट बनाता है। पेशेंस वीकनेस नहीं, एक पावर है। हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करना स्मार्टनेस नहीं, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना ही रियल स्ट्रैटेजी है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग इंपल्सिव नहीं होते, वो समझते हैं कि कब रुकना है और कब मूव करना है। लेसन, लाइफ में सबसे बड़ा टेस्ट तुम्हारी स्पीड का नहीं, तुम्हारी पेशेंस का होता है। जो बंदा वेट करना जानता है वो कभी डेस्परेट नहीं दिखता और दुनिया उसी को रिस्पेक्ट करती है। डॉक्टर रीड कहती हैं, द फॉक्स डज नॉट वेस्ट एनर्जी चेजिंग एवरी रैबिट, इट वेट्स फॉर द राइट रैबिट। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम्हें लगे कि जल्दी डिसीजन लेना जरूरी है, एक बार पॉज करो, खुद से पूछो, क्या ये राइट टाइम है या सिर्फ मेरा इम्पेशंस बोल रहा है? पेशेंस के साथ लिया गया एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 7 मास्टरिंग डिसेप्शन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन कंपटीशन। जरा सोचो, अगर तुम्हें हर मूव पे अपने दुश्मन को क्लियरली बताना पड़े तो क्या तुम जीत पाओगे? कभी कभी लाइफ एक चेस गेम जैसे होती है और जीतने के लिए तुम्हें अपने कार्ड्स वाइसली प्ले करने पड़ते हैं। सवाल ये है, क्या डिसेप्शन गलत है या एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? डॉक्टर एना रीड कहती हैं, फॉक्स की एक और बड़ी स्किल होती है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। लेकिन इसका मतलब फ्रॉड नहीं होता, ये एक आर्ट है अपनी असली प्लान को डिस्गाइज करके सही वक्त पर स्ट्राइक करना। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड। अलाइज ने जर्मनी को कंफ्यूज कर दिया कि उनका अटैक नॉर्वे और पास दे कैले पर होगा, लेकिन असली अटैक नॉर्मंडी यानी डी डे पर हुआ। ये डिसेप्शन इतना पावरफुल था कि अलाइज ने एक इम्पॉसिबल लुकिंग वॉर जीत लिया। अब जरा सोचो, अगर उन्होंने अपना असली प्लान ओपनली अनाउंस कर दिया होता तो रिजल्ट कितना अलग होता। डिसेप्शन का मतलब हमेशा गलत काम नहीं, कभी कभी ये एक सर्वाइवल और कंपटीशन का टूल होता है। फॉक्स माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि हर चीज दिखानी जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें सीक्रेट रखो और राइट टाइम पे रिवील करो। स्ट्रैटेजी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी कभी एक छोटा मास्क ही तुम्हें एज देता है। लेसन, जिंदगी में तुम्हें हर प्लान ओपनली शेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारे गोल्स हों, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज हों या तुम्हारे अगले स्टेप्स। फॉक्स माइंडसेट कहता है, स्मार्ट बनो लेकिन ट्रांसपेरेंट हर वक्त मत बनो। डॉक्टर रीड क्लियर करती हैं, ये डिसेप्शन कभी अनएथिकल चीटिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम कंपटीशन में हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या पर्सनल राइवलरी, अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा एक्सपोज मत करो, सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है और जब राइट मोमेंट आए अपना रियल मूव खेलो। यही है फॉक्स का गेम। चैप्टर 8 बैलेंसिंग कनिंग एंड इंटेग्रिटी, स्टेइंग शार्प विदाउट लूजिंग वैल्यूज। एक सवाल सोचो, अगर तुम सिर्फ स्मार्ट बन जाओ और हर सिचुएशन में दूसरों को बीट करने के लिए ट्रिकी मूव्स खेलो तो क्या लोग तुम पर ट्रस्ट करेंगे? और अगर तुम सिर्फ ईमानदारी पर टिक जाओ बिना स्मार्टनेस के तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे?
लाइफ में जीतने के लिए सिर्फ फॉक्स जैसी कनिंग काफी नहीं होती और सिर्फ इंटेग्रिटी भी एनफ नहीं होती। रियल मैजिक तब होता है जब दोनों को बैलेंस किया जाता है। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था रतन। वो अपनी डील्स में हमेशा ईमानदारी से काम करता था, लेकिन कॉम्पिटिटर्स उसकी सिंप्लिसिटी का फायदा उठाते थे। जब तक उसने थोड़ा कनिंग सोचना नहीं सीखा, तब तक वो मार्केट में टिक नहीं पाया। लेकिन जब कनिंग सीखी, उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रिजल्ट, वो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बना, बल्कि रिस्पेक्टेड भी बना। कनिंग बिना इंटेग्रिटी के इज इक्वल टू मैनिपुलेशन। इंटेग्रिटी बिना कनिंग के इज इक्वल टू वीकनेस। दोनों का बैलेंस ही फॉक्स माइंडसेट का असली एसेंस है। डॉक्टर एना रीड कहती हैं, फॉक्स कभी अपना सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन अपनी कम्युनिटी के रूल्स भी तोड़कर एनिमी नहीं बनता। लेसन, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना पड़ता है। स्मार्ट रहो, अडेप्टेबल रहो, कनिंग यूज करो, लेकिन अपने वैल्यूज को कभी सैक्रिफाइस मत करो। यही डिफरेंस होता है एक मैनिपुलेटर और एक ट्रू लीडर में। तो दोस्तों, आज से अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मैं अपनी स्मार्टनेस से जीत रहा हूं या अपनी वैल्यूज तोड़ के। अगर तुम दोनों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारा नाम सिर्फ एक विनर की तरह नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टेड इंसान की तरह याद रखा जाएगा। चैप्टर 9, द फॉक्स लीडर, गाइडिंग अदर्स विद विजडम एंड इंस्टिंक्ट। अब लीडर बनना ज्यादा मुश्किल है या एक टीम का हिस्सा बनना? सोचो, एक लीडर को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए सोचना पड़ता है। सवाल यह है, क्या एक लीडर हमेशा सब कुछ कंट्रोल करे या अपनी टीम के इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करे? फॉक्स माइंडसेट ये सिखाता है कि एक सही लीडर वो है जो सिर्फ ऑर्डर देना नहीं जानता, बल्कि अपने लोगों को समझता है, उन्हें एम्पावर करता है और अपनी विजडम और इंस्टिंक्ट्स का बैलेंस यूज करता है। अब एक बार एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि फॉक्स अपने पैक को कैसे लीड करती थी। जब फूड स्कैर्स होता, लीडर फॉक्स अपनी इंस्टिंक्ट से सबसे सेफ और रिसोर्सफुल जगह चूज करती, लेकिन हंटिंग के वक्त वो अपने पैक के सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि उसे पता था कि एक अकेला कभी इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना एक ग्रुप हो सकता है। इसी तरह एक ह्यूमन लीडर भी अपनी विजडम से डायरेक्शन देता है और अपनी टीम के इंस्टिंक्ट्स और स्ट्रेंथ्स पर ट्रस्ट करके उन्हें ग्रो करने का चांस देता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर होल्ड करना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करना है। एक फॉक्स लीडर अपने लोगों को समझता है, उनके इंस्टिंक्ट्स को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें गाइड करता है जब वो लॉस्ट फील करते हैं। एक सही लीडर खुद शाइन नहीं करता, वो अपनी टीम को शाइन करने देता है। लेसन, लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हें एक टफ डिसीजन लेना हो। अगर तुम सिर्फ अपना फायदा सोचकर चलोगे तो लोग तुमसे जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम विजडम और इंस्टिंक्ट्स का बैलेंस करके सबको साथ लेके चलोगे तो तुम सिर्फ एक लीडर नहीं, एक रोल मॉडल बन जाओगे। तो दोस्तों, आज से लीडर होने का मतलब सिर्फ मैं से हम बनना है। अपनी विजडम से गाइड करो, अपने इंस्टिंक्ट से रिस्क लो, अपनी टीम के इंस्टिंक्ट्स को सुनो। यही है एक फॉक्स लीडर का असली सीक्रेट। Chapter 10, The Modern Fox, Applying Ancient Wisdom to Today's World। एक सिंपल सवाल सोचो, अगर आपको आज के फास्ट चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड में एक जानवर बनना हो, तो क्या आप शेर बनना पसंद करोगे या लोमड़ी? शेर के पास पार है, लेकिन फॉक्स के पास एडेप्टेबिलिटी और विजडम है। और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए पार ज्यादा काम आती है या एडेप्टेबिलिटी? डॉक्टर एना रीड कहती हैं कि फॉक्स सेंचुरी से ह्यूमंस के लिए एक सिंबल रहा है, कनिंग, एडेप्टेबल और इंट्यूटिव। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां एआई, सोशल मीडिया और अनसर्टेनिटी हर जगह है, फॉक्स का माइंडसेट और भी वैल्यूएबल हो गया है। सोचो, एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसने पहले अपनी कंपनी को सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेसिस पर बिल्ड किया, लेकिन मार्केट चेंज होता गया। जो लोग स्टबन रहे वो फेल हो गए, लेकिन जिसने फॉक्स माइंडसेट अपनाया, क्विकली अडेप्ट किया, नए ट्रेंड सीखे और अपने कस्टमर्स के इंस्टिंक्ट समझे, रिजल्ट, उसका स्टार्टअप कोलैप्स होने से बचा और ग्रो भी कर गया। यही प्रूफ है कि मॉडर्न एरा में जीतने वाले सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि अडेप्टेबल लोग होते हैं। ओल्ड विजडम, न्यू प्रॉब्लम्स।
फॉक्स माइंडसेट का एसेंस एडेप्टेबिलिटी, इंट्यूशन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी टाइमलेस है। डिजिटल ओवरलोड, आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड में एक फॉक्स की तरह फिल्टर करना और सही डिसीजन लेना सबसे बड़ी स्किल है। नेटवर्किंग एंड ट्रस्ट, फॉक्स अपने एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करता है, वैसे ही मॉडर्न ह्यूमन अपने रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स के थ्रू ग्रो करता है। लेसन, फॉक्स माइंडसेट एक रिमाइंडर है कि दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, बेसिक सर्वाइवल प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। अडैप्ट फास्ट, ट्रस्ट इंस्टिंक्ट्स, प्ले स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। जो इंसान ये स्किल्स मास्टर कर लेता है वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि थ्राइव करता है। तो दोस्तों, आज के फास्ट चेंजिंग दुनिया में एक फॉक्स की तरह सोचो। हर नए चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझो। अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करो, वो तुम्हें सही रास्ते दिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अडैप्टेबल और लर्निंग को अपना सुपर पावर बना हो। तो यही है मॉडर्न फॉक्स का रियल पावर। दोस्तों, द फॉक्स माइंडसेट हमें एक बड़ी पावरफुल चीज याद दिलाता है कि जिंदगी एक स्ट्रेट रोड नहीं है, ये एक जंगल है। और इस जंगल में सिर्फ वो सर्वाइव करता है जो अडैप्टेबल है, जो अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनता है और जो हर चैलेंज को एक नए तरीके से हैंडल करता है। कभी लायन बनने की जरूरत नहीं, कभी एलिफेंट जैसा हैवी होने की भी जरूरत नहीं। बस एक फॉक्स की तरह स्मार्ट, कनिंग और अडैप्टेबल बनो और तुम देखोगे कि तुम्हें दुनिया में हर जगह एक एडवांटेज मिलेगा। लेसन फॉर यू, हर चैलेंज एक डिस्गाइज में अपॉर्चुनिटी है। अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करो, वो तुम्हें सही रास्ते दिखाते हैं। स्मार्ट बनो, लेकिन अपने वैल्यूज और इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा लर्निंग और अडैप्टेबिलिटी को अपना सुपर पावर बनाओ। तो आज के बाद अपने दिन की शुरुआत एक सवाल से करो, मैं आज एक फॉक्स की तरह कैसे सोच सकता हूं। जब भी टफ सिचुएशन आए, याद रखो तुम्हें एक ही चीज की जरूरत है, अडैप्टेबिलिटी प्लस विजडम। और अगर तुम्हें यह समरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हें फॉक्स माइंडसेट का कौन सा लेसन सबसे पावरफुल लगा। क्या तुम अपनी लाइफ में अडैप्टेबिलिटी और इंट्यूशन ऑलरेडी यूज करते हो? तुम्हारा फीडबैक ही बुक अड्डा को और स्ट्रांग बनाता है। यह था द फॉक्स माइंडसेट का समरी, एक जर्नी जो हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन में सरवाइव करना और ग्रो करना एक आर्ट है, और वो आर्ट एक फॉक्स के दिमाग में छुपी है। मैं हूं अंश और आप देख रहे थे बुक अड्डा। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक नए बुक के साथ। तब तक अडैप्टेबल रहो, स्मार्ट रहो और अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो। साइनिंग ऑफ, बुक अड्डा।